गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सरल रेखा देख रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत, और उसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी सदिश विधि से। आज हम देखेंगे दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी कार्तीय विधि से। दोनों में से किसी भी एक विधि से आपको पूछा जाएगा 6 नंबर का, तो आप दोनों विधि का अभ्यास अच्छे से करेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पिछले दिनों सदिश विधि से कैसे ज्ञात किए थे थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कार्तीय विधि से। ये एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखा था। उदाहरण नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1062 नवोद प्रकाशन का। यहाँ पे लिखा है कि रेखाओं, तो रेखा दिए गए हैं। देखो, रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2i के माइनस जे के प्लस के के, ये पहला रेखा है। उसी के नीचे दूसरा रेखा लिखा हुआ है। इन दोनों रेखाओं की, इन दोनों अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी आपको 6 नंबर का पूछा जाता है। तो ये हम बताए थे। यहाँ से आपको क्या निकालना होता है, a1 a2 b1 b2। ये a1 होता है, ये a2, ये b1 और ये b2, ये बताया जा चुका था। a1 a2 b1 b2 निकालने के बाद अब आप इसका फार्मूला देख चुके थे, ये न्यूनतम दूरी का। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है, अदिश त्रिक a2 माइनस a1 b1 और b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा, अदिश त्रिक, इसको अदिश त्रिक बोलते हैं। ये पहला सदिश है, a2 माइनस a1 वेक्टर पहला सदिश बना, b1 दूसरा है और b2 तीसरा है। 3 सदिश ऊपर रहेंगे और नीचे रहेगा b1 और b2 के क्रॉस का मॉड। अब ऊपर वाले अदिश त्रिक को और क्या लिखते हो, इस अदिश त्रिक का मतलब क्या होता है बताए थे, पहला सदिश डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा, जो बगल में लिखा हुआ है। पहला सदिश a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बाय b1 क्रॉस b2 कमांड। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख करके आप निकाले थे न्यूनतम दूरी 10/√59। अब हम सदिश विधि से देखने के बाद आप कार्तीय विधि से दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, जो अभी आपके असाइनमेंट में भी आया है, दिसंबर के असाइनमेंट में है। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 1049। रेखाओं x प्लस 3/-4 इक्वल टू y माइनस 6/3 इक्वल टू z/2 और x प्लस 2/-4 y/1 इक्वल टू z माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये दो रेखा का समीकरण है कार्तीय रूप में। ठीक है, कार्तीय रूप का सम्मित रूप जानते हो आप। सम्मित रूप के रूप में ये है x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1 के फॉर्म में है ऊपर, और नीचे x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 z माइनस z2 बाई c2। तो ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। हम इसको बदल के लिख सकते हैं, जैसे ये पहला रेखा है, पहला रेखा को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस -3 बाय -4, क्योंकि होता क्या है x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू, ये सेकेंड वाला सही फॉर्म में लिखा है y माइनस 6/3, और लास्ट z को क्या लिखोगे, z माइनस 0/2। तो ये इस रूप में लिख लेंगे, सेकेंड वाले रेखा को भी इस रूप में लिख लेंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो ये दो रेखा आपके पास मौजूद है, इनके बीच की दूरी निकालना है। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला कार्तीय रूप में आप पिछले वीडियो में लिख चुके हो। उस फार्मूले में यहाँ पे जो जो ज़रूरत है उसको निकाल करके आप न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। यहाँ हम पहले रेखा को देख करके निकालेंगे x1 y1 z1। तो आप सबको पता है कि x माइनस x1 होता है, तो ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं x1 माइनस 3, y1 का वैल्यू 6 और z1 का 0। सेम दूसरे रेखा से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले रेखा का और निकालेंगे हम L1 M1 N1 या A1 B1 C1। पहले रेखा से जो नीचे में होता है वो LMN होता है, ठीक है, या ABC भी लिख सकते हो आप। तो मैं LMN यूज़ कर रहा हूँ, तो L का वैल्यू हो गया -4, M का है 3 और उसका 2। यहाँ पे LMN का मतलब हमेशा दिक कोज्या नहीं समझना है। दिक अनुपात के लिए भी LMN सिंबल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दिक अनुपात है, तो दोनों चीज़ें निकाल लेंगे हम।
अब सेकंड रेखा से x2/2 z2 और L2 m2 n2 निकाल सकते हैं। तो सेकंड रेखा से निकालेंगे तो सेकंड रेखा को ध्यान से देखेंगे तो ये 6 वैल्यू मिल जाएंगे, ये हैं। अब हम न्यूनतम दूरी के सूत्र में इस वैल्यू को पुट करेंगे और न्यूनतम दूरी प्राप्त कर लेंगे। न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है न्यूनतम दूरी बराबर, ऊपर में रहेगा सारणिक, सारणिक के भीतर में क्या रहेगा, पहले रो में x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। सेकंड रो में रहेगा पहले रेखा का दिक् अनुपात L1 m1 n1 और L2 m2 n2, ये दूसरे रेखा का। बाय के में रूट में रहेगा, पहले ब्रैकेट में देखिए, पहले ब्रैकेट में L नहीं रहेगा, L को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, m और n। तो m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर। सेम सेकंड ब्रैकेट में ये m नहीं रहेगा, L और n रहेगा, ठीक है। और याद करने के लिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इस फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो पहले L नहीं रहेगा, m और n रहेगा, ठीक है। दूसरे में m नहीं रहेगा, L और n रहेगा, ठीक। तो n1 L2 माइनस n2 L1 का स्क्वायर, ये याद करने के सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं, आप याद करके इसके वैल्यू को पुट करना है। थर्ड में रहेगा L और m, n नहीं रहेगा, तो L1 m2 माइनस L2 m1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वही न्यूनतम दूरी होगा। इस प्रकार वैल्यू रख देंगे। अब ऊपर वाले सारणिक को सॉल्व करेंगे और नीचे वाले रूट को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर के सारणिक को सॉल्व करना आप जानते हो, उसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू मिलेगा। नीचे के रूट को सॉल्व करने के लिए ये आया है 3 × 1 यानी 3, 3 - 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये भी आएगा, ये सब कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप करके देखिएगा, ऊपर आएगा आपका 81। आप सारणी को सॉल्व करके देखना, ऊपर का सारणी का वैल्यू आएगा 81 या जो भी आया, मान लो 81 आया तो 81 लिख दिए। अब नीचे रूट के अंदर जो भी आएगा तो इसका रूट के अंदर सॉल्व करके देखना, ये 81 आ रहा है रूट में। अब नीचे रूट 81 है तो इसको परिमेयकरण कर देंगे हर का, तो 81 का रूट, अगर रूट 81 का ऊपर नीचे हम इंटू कर दें, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 81 इंटू रूट 81, और रूट 81 का होता है 81, 81 कैंसिल, तो न्यूनतम दूरी आएगा रूट 81, और रूट 81 मीन्स 9, 81 का रूट होता है 9, ये न्यूनतम दूरी होगा, इतना इकाई। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो कार्तीय विधि से हो चाहे सदिश विधि से, दोनों को बताया जा चुका है, दोनों को प्रैक्टिस करेंगे आप। अब कभी कभी न्यूनतम दूरी ना पूछकर ये पूछता है बच्चों कि बताइए कि ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं कि नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी ये बोलता कि बताइए कि ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं कि नहीं, मतलब एक ही समतल में है कि नहीं। तो दो रेखाएं समतलीय कब होते हैं, कार्तीय विधि से और सदिश विधि से। ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ये जो न्यूनतम दूरी हम निकाले थे अभी, तो ऊपर में सारणिक रहता था और नीचे में ये रूट वाला। तो जब ऊपर वाले सारणिक का मान 0 आएगा तो वो समतलीय है, और 0 नहीं आया तो वो समतलीय नहीं है, ठीक है। तो दो रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध, इसके ऊपर वाले का वैल्यू 0, और जो सदिश विधि में देखे थे उसमें भी ऊपर का वैल्यू 0 आ गया तो समतलीय है। जैसे इसको बता भी रहा हूँ मैं, देखिए दो रेखाओं के समतलीय होने का शर्त, यदि इस सारणिक का मान 0 आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं समतलीय हैं। जैसे कि अभी न्यूनतम दूरी में भी ऊपर ये सारणिक निकाला ही करते थे, अब नीचे रूट वाले नहीं निकालना है। समतलीय पूछा गया तो इस सारणिक का वैल्यू आप निकालना, अगर 0 आ गया तो समतलीय, नहीं आया तो समतलीय नहीं है। या सदिश विधि से लिखना चाहेंगे तो याद कीजिए, सदिश विधि से न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र के अंश में क्या होता था, ऊपर में क्या होता था, वेक्टर a2 - a1, वेक्टर b1, वेक्टर b2 का अदिश त्रिक 0 होना चाहिए। अब इसको और कैसे लिखते हैं, पहला सदिश डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो अगर ये 0 आया तो समतलीय है। तो समतलीय बताना बहुत सरल है, इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे।
जैसे अभी अभी बताया गया, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही देखिए। इसको पूछा जाए बताइए कि समतलीय है कि नहीं, तो आप देखो इसका सारणिक निकालोगे। अभी हम निकाल चुके हैं इसका सारणिक। इसके सारणिक के वैल्यू क्या आया, 81 आया, यानी 0 नहीं आया। तो अगर इसको पूछा जाता कि समतलीय है कि नहीं, तो आप क्या बोलते हैं कि ये दोनों रेखाएं समतलीय नहीं है। ठीक है।